ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज मीडिया प्रभाग तथा नॉर्थ महाराष्ट्र मीडिया सर्विस सेंटर जलगांव की ओर से आयोजित ऑनलाइन मीडिया ट्रेनिंग के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। पिछले सत्र में हमने रेडियो मधुबन स्टेशन हेड ब्रह्मा कुमार यशवंत भाई जी से कम्युनिटी रेडियो सेवाओं के बारे में सुना। आज के सत्र में हम रेडियो टॉक शो का बहुत सुंदर कार्यक्रम देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे रेडियो जाकी कार्यक्रम का संयोजन करता है और लाइव दर्शकों को, श्रोताओं को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर उनसे संवाद करता है। भाइयों और बहनों, इस रेडियो शो का कुशल संचालन किया है रेडियो जैकी रमेश भाई जी ने। आप ब्रह्मा कुमारी प्रथम सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन में रेडियो जैकी के रूप में आप सेवाएं देते हैं। तो आइए देखते हैं रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण रेडियो मधुबन 90.4 एफएम से। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ कुछ खास जुड़े हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान पीयूष जी हैं, विक्रांत जी हैं, खुशी जी हैं, कंचन जी हैं, रोशनी जी हैं और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम लोग रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे। खास करके आज हम लोग बातें करेंगे रेडियो स्किल्स के बारे में और रेडियो स्किल्स क्या होते हैं, किस तरह से रेडियो चलता है, उसके बारे में कुछ विशेष बातें हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? धन्यवाद रमेश जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी जी। विक्रांत जी आप कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कंचन जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्कार। हाँ जी, मैं बहुत अच्छी हूँ सर। आप सुनाएं, आप सब सुनाएं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रोशनी जी कैसे हैं आप? मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच रमेश जी। चलिए खुशी जी आप कैसे हैं? जी ओम शांति, मैं भी ठीक हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, किसी का मोबाइल थोड़ा सेट कर लीजिए आपका वो दिख नहीं रहा है ठीक से, स्क्रीन पे आप ठीक से नहीं दिख रहे हैं, तो अपने आप को सेट कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि रोशनी जी एक छोटा सा गीत जरूर सुनाइए कार्यक्रम की शुरुआत में। हाँ जरूर सुनाती हूँ। आज मैं मोनाली का गाया हुआ एक गीत सुनाती हूँ। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई तोह ना लागे, किसी तरह गिरहाई सुलझे, हे रोम रोम एक तारा, हे रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे,
ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई तोह ना लागे, किस तरह गिरहाई सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तो दिन सहे मेरा तो ना दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई तोह ना लागे, किस तरह गिरहाई सुलझे। थैंक यू। वाह। थैंक यू रोशनी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गीत आपने सुना है, बहुत ही अच्छा लगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और रेडियो स्किल्स की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे रेडियोस आजकल जो है बहुत ही अच्छी तरह से प्रचलन में है। आप कुछ समय पहले तो रेडियो जो है बीच में थोड़ा सा पीछे हो गया था, लेकिन आज फिर से रेडियो जो है एक नया रूप लेके हम सभी के बीच में आया है, जिसको हम लोग एफएम के नाम से जानते हैं। तो इसमें अलग अलग दो टाइप के रेडियो स्टेशन को हम लोग सुनते हैं। एक कमर्शियल रेडियो स्टेशन होता है, दूसरा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होता है। तो दोनों के अलग अलग अपने मायने हैं और दोनों के अपने अलग अलग फीचर्स है। और सिटी में ज़्यादातर आप देखते हैं कि कमर्शियल रेडियो आप कार में या फिर कहीं भी रेडियो सेट पे, मोबाइल पे आप सुनते हैं, और उसमें एड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देखेंगे कि कुछ गाने या फिर एडवर्टाइजमेंट्स काफ़ी चलते हैं। और थोड़ा सा इंटीरियर में आप अगर जाते हैं, जहाँ पर छोटे एरिया में जाते हैं, गांव साइड में, तो वहाँ पर आप रेडियो सुनते हैं, लेकिन वो कमर्शियल नहीं रहता है, कम्युनिटी रेडियो होता है। तो कम्युनिटी रेडियो का रेंज जो है वो 40 से 50 किलोमीटर होता है और कमर्शियल रेडियो का ज़्यादा होता है। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो खास करके समुदाय को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि भारत में जो है अलग अलग टाइप की कम्युनिटी है, समाज है छोटे छोटे, और हर 10 कदम पे भाषा बदलती है भारत देश में। तो वो हर भाषा की अपनी एक अलग यूनिकनेस है, उसको पहचान मिले, उसको एक जगह मिले, इसके लिए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बहुत बड़ा योगदान देता है। और जितने भी गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो योजनाएं बनती हैं, चाहे किसानों के लिए बने, चाहे किसी विशेष समाज के लिए बने, वो सारी योजनाओं को कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है रिप्रेजेंट करता है, उसको सुनाता है और उसके लाभ बताते हैं, कैसे उसको आप अचीव कर सकते हैं उसके बारे में भी बताता है। इसके साथ साथ कम्युनिटी रेडियो जो है वहाँ के लोकल एरिया के पब्लिक को प्रमोट भी करता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं, लेकिन अब उनको कोई मौका नहीं मिलता कि वो शहर में जाके कुछ जगह पे ऐसे रेडियो पे बात करें। तो उनके लिए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है बहुत ही यूजफुल काम करता है, वरदान साबित हुआ। उनके स्किल्स को देखने के बाद कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है उनके प्रोग्राम्स को उनके घर पे जाके रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करके फिर स्टूडियो से रेडियो पे प्ले करता है। तो इससे क्या होता है कि एक लोकल आदमी जो गांव में खेती कर रही है, महिला घर में खाना बना रही है, लेकिन उसकी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स है, जैसे वो अच्छा गाती हो या अच्छा कुछ वहाँ के लोकल जो भाषा है उसको बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करती हो, वहाँ का लहजा, वो उसकी सुनाने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा यूनिक है। तो उन चीजों को लेकर आकर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है उस लोकल टैलेंट को इम्पोर्टेंस देते हुए उसे प्रमोट करती है। तो ये चाहे स्कूल का बच्चा हो या कोई भी हो, जो लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट करने का काम लोकल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन करता है। इसीलिए सरकार भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लाइसेंस वगैरह दे रही है और इसके लिए कुछ नियम्स वगैरह है जिसके बारे में आगे बात करते हैं। तो चलिए, रेडियो प्रोग्राम्स के बारे में, कम्युनिटी रेडियो के बारे में अगर कुछ सवाल आपके मन में हो तो जरूर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पीयूष जी, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा हमें।
जी रमेश भाई, जी जी बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कम्युनिटी रेडियो के बारे में। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर दर्शक जो हैं इस बारे में नहीं जानते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल और कम्युनिटी रेडियो में, जो डिफरेंसेस आपने बताए कमर्शियल और कम्युनिटी रेडियो में। जी कमर्शियल और इसमें। तो इसमें रमेश भाई, आप थोड़ा सा हमें इसमें बताएंगे कि किस तरीके से ये शुरुआत होती है इसकी, अगर कम्युनिटी रेडियो कोई करना चाहता है अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, पहली चीज तो। और दूसरा, इसका जैसे आपने रेंज बताया 40 से 50 किलोमीटर का रेंज है, तो इसको क्या शहर से कनेक्टेड अगर कोई गांव है या कोई एरिया है, तो क्या शहर वाले उसे नहीं सुन सकते, या वो भी सुन सकते हैं अगर उस रेंज में आते हैं वो लोग? तो नहीं, भी रेंज कैच में करेगा? आते हैं वो सारे लोग सुन सकते हैं, जितने भी सारे लोग लोग हैं। सुन आप सकते हैं। किसी बड़े शहर से कनेक्टेड, आपका गांव है 10 किलोमीटर दूरी पे है, अगर आपका रेडियो स्टेशन 40-50 किलोमीटर की रेंज में चलता है और उसके दायरे में आता है, तो वहाँ के लोग भी उस कम्युनिटी रेडियो को सुन सकते हैं। जी। तो ये हो गया तो रेंज इसके के लिए- अंदर जो भी आता है उसको सुन सकते हैं वो लोग, वहाँ के लोग। अच्छा, हाँ हाँ, वो उसी फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही लगाएंगे तो वैसे ही वो हाँ, बस आना वो शुरू हो अपने आप जाएगा। कैच हो फ्रीक्वेंसी जाएगा। आप मैच करना मोबाइल होता से है। भी सुन सकते हैं, रेडियो सेट जी। से भी सुन सकते हैं। जी जी, तो ये पूरे हिंदुस्तान में कोई भी चाहे वो उस चीज को स्टार्ट कर सकता है अपने क्षेत्र में, मेरे हाँ, ख्याल से, एक जैसा आपने एनजीओ बताया। होना चाहिए, 4 साल पुराना एनजीओ होना चाहिए, जिसका एनजीओ। अकाउंट वगैरह 3 साल पुराना, उनका अकाउंटिंग का पूरा डाटा हो उनके पास, और जी। वो एलिजिबल हो, माना उनका रुचि हो, और उसके लिए फिर जो टीम है वो तैयार हो। जो एनजीओ है वो संस्थान, उस रेडियो स्टेशन के लिए जो चीजें लगती हैं, सेटअप जी। लगेगा, वो सारी चीजें वो अगर कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे उसको सरकार जो है उनको देती है। तो इनके और भी कोई क्राइटेरिया के बेसिक? अनुसार। जी और इसके अलावा भी, मतलब जैसे एनजीओ आपने बताया कि 3-4 साल पुराना एनजीओ होना चाहिए, और एक टीम होनी हाँ, चाहिए जो, मतलब आपके पास जी होनी चाहिए, जो स्टार्ट करना है आपको रेडियो स्टेशन। तो हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी मेरे ख्याल से होना चाहिए, और भी रिक्वायरमेंट्स होती होंगी, या हाँ, खाली सब इतना चीजें ही आ काफी? जाएगी ना, सब चीजें आ जाएगी। अगर एनजीओ जी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो वो जी उसके लिए फिर वो जिम्मेवारी भी उठानी पड़ेगी उनको, है ना। जी जी तो जी उस हिसाब से उनको देखकर ही दिया जाता लाइसेंस, सभी को नहीं जी। दिया जाता। और चाहे तो स्कूल कॉलेजेस वगैरह है, वो उनका कोई एनजीओ है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा कॉलेजेस अच्छा। है, मास हाँ, कम्युनिकेशन के कॉलेजेस वगैरह है, तो उनको भी लाइसेंस अप्लाई करके वो भी ले सकते हैं, जिसमें उनको तो अच्छा, वो सिखाना भी पड़ता है, तो नेचुरली उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे कॉलेजेस है जिसमें उनको कम्युनिकेशन स्किल्स अगर पढ़ाते, मास कम्युनिकेशन का कोर्सेज वगैरह चलाते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इंस्टॉल्ड किया हुआ है, तो जी वहाँ पर जी बच्चे आते भी हैं, सीखते भी हैं, दोनों चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ में, और वहाँ के जी लोकल कम्युनिटी को भी उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन यही है कि कम्युनिटी वाले फिर वहाँ तक स्कूल कॉलेज में पहुँचने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए सिंपल जी एनजीओ होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि एनजीओ लोगों के लिए काम करता है, वहाँ के लोगों की समस्याओं पर काम करती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम्म। एनजीओ ज़्यादातर उनका जो है लोकल कम्युनिटी उसका बेनिफिट ज़्यादा लेती है। कॉलेज जी या यूनिवर्सिटी होगा तो वो थोड़ा सा दूर होगा, और उस कैंपस में लोग, कॉमन लोग तो नहीं जाएंगे, तो इस वजह से भी वो चीज़ें जो है थोड़ा सा समाज या फिर लोकल जो टैलेंट है उसको पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी जी कॉलेज के बच्चे अगर कम्युनिटी में जाके वो काम करते हैं, अगर उनके यहाँ रेडियो है, तो निश्चित तौर पे वो फिर आउटडोर में जाके उनकी रिकॉर्डिंग करके फिर प्ले करते हैं। जी जी। तो हिंदुस्तान में रमेश भाई कितने होंगे इस तरह से कम्युनिटी रेडियो आज की डेट में? अभी तक ये खबर अंदाजन है? वैसे 400 तक है रेडियो स्टेशन पूरे भारत में। अच्छा अच्छा, कम्युनिटी रेडियो 400 स्टेशन। कम्युनिटी तो रेडियो इसका मतलब अभी गवर्नमेंट काफी एनकरेज कर रही है लोगों को। एनकरेज कर रही है, और फिर इसके जी ऊपर सभी को जो है जी इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट भी करती है, उन लोग जो सामने से आते हैं उनको हेल्प भी करती हैं इंस्टॉलेशन के जी लिए। जी जी जी। कुछ फंडिंग वगैरह चलिए, में भी हेल्प करती होगी मेरे ख्याल से आप। फंडिंग के लिए ऐसा है ना, जब तक 3 साल पुराना हो जाए आपका, क्योंकि उनको भी, हम्म, किसी को भी अगर फंडिंग देना हो या कुछ है, फंडिंग इन द सेंस गवर्नमेंट के जो एड्स होते हैं वही मिलते हैं, लेकिन 3 साल पुराना होना चाहिए, फिर उसके अच्छा बाद ही उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर रेडियो स्टेशन चलाता है, वो चला रहा है नहीं चला रहा है, अगर 1 साल के बाद बंद भी कर दिया तो पता कैसे चलेगा ना। इसलिए कम से कम हम्म, 3 साल पुराना हो
तो उसके बाद उसको फंडिंग्स की बात आ जाती है, फिर उसके लिए वो एप्लीकेशन करें, उसके लिए वो सारा मेहनत करें, तो फिर उनको वो चीज़ें भी प्राप्त हो जाती। जी जी, बहुत बढ़िया आपने बताया डिटेल जी में। जी थैंक यू पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पूछने के लिए। चलिए आप खुशी, रोशनी जी, कंचन जी, अंजू जी और शिवानंद जी, विक्रांत जी, कोई सवाल आपके मन में आता है रेडियो प्रोग्राम से रिलेटेड, कम्युनिटी रेडियो से मैं related? एक सवाल आपसे पूछना जी चाहती जी हूँ। जी अगर कम्युनिटी अभी एक रेडियो चैनल में मुझे एक प्रोग्राम होस्ट करना है, तो एक प्रोग्राम जो कंडक्ट करने वाले जो एंकर है उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, स्किल्स जो होना चाहिए, आप थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आपसे हमने भी बहुत सीखी है। मतलब एक मैनेजमेंट होता है ना, जी जी कैसे मैनेज करते हैं आप थोड़ा मुझे शेयर कीजिए सबको। रोशनी जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और ये सवाल आप सभी के मन में आ रहा होगा। तो चलिए इस सवाल को सुनने, सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले कंचन जी से एक छोटा सा गीत सुन लेते हैं। कंचन जी बड़ी अच्छी सी मुस्कुरा रही हैं, तो कंचन जी एक छोटा सा पीस आप जो है, बहुत ही खूबसूरत गाना आप सुनाई जो आपके जहन में अभी याद है। जी सर, मैं सुनाती हूँ। जी जी मैं गजल सुनाने की सोच रही थी। जी जी जी, छोटा सा पीस जरूर सुनाइए। छोटा सा पीस जरूर। हाँ जी, हाँ जी, मुखड़ा सुनाऊंगी, ज्यादा लंबा नहीं सुनाऊंगी। मैं देख के सुनाऊंगी क्योंकि अच्छे से मेरे को याद नहीं है, लेकिन बहुत पसंद है, तो इजाजत चाहूंगी सभी से। हाँ जी, स्वागत। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। इतना ही है मुकड़ा इसका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ शुक्रिया जी, हाँ आपका। जी। आइए आगे बढ़ते हैं। जब कुछ गीत चलते हैं तो ये सिंपल एक टेक्निक था मुझे समझाने के लिए कि भाई रेडियो प्रोग्राम्स कैसे होते हैं। रेडियो में हमेशा जो है टॉक्स ही टॉक्स नहीं होते हैं, रेडियो में थोड़ा टॉक होता है, थोड़ा गाना होता है। एक्चुअली आप देखेंगे रेडियो का जो फ्लेवर है ना, उसमें लंबा टॉक कभी भी नहीं होता है। आप अगर किसी भी विषय को लेकर भी बातचीत करते हैं तो 10-15 मिनट के बाद एक गाना आएगा, ऐड आएगा, कुछ ना कुछ बीच में ब्रेक्स आएंगे। तो इससे क्या होता है कि सुनने वालों को थोड़ा अच्छा लगता है। 10 मिनट उन्होंने किसी विषय को सुना और एक 5 मिनट का गाना उसने सुना, तो मन जो है उसका लगा रहता है, उसको अच्छा लगता है। तो इसीलिए अगर आप लंबा 1 घंटे का लेक्चर आप सुनते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन रेडियो सुनते हुए आप बोर नहीं होते, क्योंकि इसका पीछे का रहस्य यही है कि वो एक बहुत ही सूदिंग फ्लेवर में देते हैं और उनका टोन बड़ा प्यारा सा होता है और बड़े अच्छी तरह से कुछ चीजें पूछी जाती हैं, और जो नेक्टर है यानी जो टॉपिक का जो मेन चीज है उसको निकाल के उनको बताया जाता है, और फिर बीच में गाने भी परोसे जाते हैं ताकि आपका मन जो है उस चीज को पकड़े भी रहे और गाने के साथ बीच में रिलैक्सेशन भी आपको मिलता रहे। इसलिए लोग रेडियो सुनना आज भी पसंद करते हैं, तो इसका एक इम्पोर्टेंस ये है। और दूसरा, जैसे कि रोशनी जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि कैसे हम लोग एक एंकर, कम्युनिटी रेडियो हो या रेडियो होस्ट हो, वो किस तरह से एक जो है एक्चुअली में इसके कोर्सेस होते हैं। आजकल तो कोर्सेस निकले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के, आप जो है कोर्स 6 महीने का है, इंदिरा गांधी जो डिस्टेंस एजुकेशन है उस पर आप डिस्टेंस से लर्निंग भी कर सकते हैं। 6 महीने का एक छोटा सा कोर्स होता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का, वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसमें आपको सारी बातें जो है विथ थियरी आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को होस्ट करना है कोई शो, तो किस टाइप का शो है, क्या कंटेंट उनको देना है, किस विषय को लेकर हम लोग टॉक करने वाले हैं, वो एक आपको मोटा मोटा उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना है। पहली बात तो क्या है, किस विषय को लेकर आप बात करने वाले हैं। तो समझिए जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है, जो सामाजिक मुद्दा है वहां पर अभी वो खत्म होते जा रहा है। जैसे बेटियों को
पढ़ाना वहाँ पर कम रहता था। अभी लेकिन सभी बच्चे लड़कियों को भी पढ़ाते, लड़कों को भी पढ़ाते हैं, तो अभी वो चीज़ नहीं है। लेकिन पूर्व में ये एक बहुत बड़ा मुश्किल था कि वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाने स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो वो एक मुद्दा था, बेटी पढ़े बेटा भी पढ़े, इस तरह के स्लोगन्स लिखे जाते थे और उसको रेडियो प्रोग्राम्स में ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो बेटियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये एक मुद्दा हो गया आपको। और उस विषय को लेकर बेटियां अगर पढ़ती हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे समाज में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है। इस सारे विषय को, एक विषय आपके पास आ गया कि बेटियों को पढ़ने भेजना है, समाज को ये मैसेज हमें देना है, तो ये टॉपिक हो गया। इसके ऊपर फिर आपको कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स लिख लेने हैं। बेनिफिट्स क्या है, लड़कियों को अगर कॉलेज भेजते, स्कूल भेजते हैं, पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो उससे बेनिफिट क्या क्या मिलता है, एक पहली बात ये होनी चाहिए। और आजकल स्कूल्स भी बहुत नज़दीक हो गए, 5 किलोमीटर पर स्कूल्स हैं, तो निश्चित तौर पे आपको भेजना भी है। तो सरकार भी इसके लिए प्रमोशन करती है, सरकार भी चाहती है कि सभी पढ़े करके, तो वो सारी चीज़ें उनको बतानी है, तब जाके आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इसके लिए कोई एक्सपर्ट हो जो इस विषय के बारे में जानता हो, तो उनसे थोड़ी बातचीत करके या उनको आपने शो में बुला लिया या फ़ोन से उनको कनेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, दोनों चीजें हो जाएगा। आप अपने विचार भी दे रहे हैं और एक्सपर्ट भी अपना विचार दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, उस विषय को समझने में सरलता होगी। और फिर उसके साथ में उसी से रिलेटेड कुछ गाने, बेटियों को मोटिवेट करे ऐसे कुछ गाने आपके पास सिलेक्टेड हो, तो वो बीच में आप इंटरवल्स में उसको प्ले कर सके। तो ये कितना टाइम का आप शो टाइम कितना टाइम का रखते हैं, 20 मिनट का रखते हैं, आधा घंटे का रखते हैं, 1 घंटे का रखते हैं, तो पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। चार्ट बना के फिर उसके साथ में कौन से गाने आपको प्ले करने हैं, किस सवाल को पूछना है, कौन सी चीजें जो है गेस्ट से पूछना है, कौन सी चीजें मुझे बताना है, और कौन सी चीजें हम लोग जैसे कॉलर्स होते हैं, लिसनर्स होते हैं, या कम्युनिटी में आप गए हैं, उनसे क्या रिकॉर्डिंग लेनी है। वहां के लोग क्यों नहीं लड़कियों को भेज रहे हैं, सब लोग चाहते हैं कि लड़कियां स्कूल जाएं, तो वहां कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी से पूछिए कि आप क्यों नहीं भेज रहे, उनका क्या समस्या है, किस वजह से वो नहीं भेज रहे हैं, तो उनकी बातें आपने रिकॉर्ड की, तो फिर वो बातें आप सुनाया एक्सपर्ट को, एक्सपर्ट फिर उनको बताएंगे कि ये चीज ऐसा है, ऐसा नहीं। तो वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, किस विषय को लेकर आप बात करना चाहते हैं, उसका पूरा मोटा मोटा जो है आप तैयारियां करके एक रफ रिकॉर्डिंग करिए, फिर उसको सुनिए, फिर उसके बाद आप फाइनल उसको ऑन एयर कर सकते हैं, ठीक है ना। जब प्रोग्राम बनता है रिकॉर्ड होने के बाद, शुरू में जब आप डायरेक्ट ऑन एयर नहीं जाते हैं, पहले प्री रिकॉर्डिंग होती है, और रिकॉर्डिंग करके फिर 2 लोग सुनते हैं उसको, और उसमें कुछ कमी पेशी हो तो उसको एडिट करके ऐड किया जाता है, और फिर सारा उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, उसको फिर कंपोज किया जाता है। शुरू में कुछ रेडियो के जिंगल्स बजेंगे, फिर प्रोग्राम का नाम, उसका एडवर्टाइजमेंट, उसका जिंगल, फिर उसके बाद एंकर की कुछ टॉक और कुछ सवाल, और फिर बाद में वापस एक गाना, ऐसे करके पूरा वो मजेदार जो है रेडियो का जो फील है उसमें दिया जाता है एडिट करके, फिर उसको ऑन एयर किया जाता है, डायरेक्टली नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एक तो एंकर का रोल होता है, गेस्ट का रोल, उनसे कुछ बातें रिकॉर्ड किया, समाज का जो जिस तबके के लिए हम बात कर रहे हैं उनकी कुछ रिकॉर्डिंग, और फिर लास्ट में कंक्लूजन एंकर उसके लिए करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 4 लोग, जो फिर एडिटिंग करेगा जो बंदा, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको कंपोज करेगा म्यूजिकली, उसके साथ जिंगल्स पैच करेगा, वो ऐसे 3-4 लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोग्राम में। कभी कभी कोई नहीं भी होगा तो आप जो है अकेले भी करते हैं कम्युनिटी में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जब आपको पता हो, या इसके लिए आपको थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अगर आपके पास में है, कहीं पर नजदीक में, आपके स्कूल के आसपास में, आपके एरिया में, तो वहां जाके आप वो फ्री में ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में जाके आप वहां पर बताइए कि मैं टीचर हूँ, मुझे एक शो होस्ट करना है, मुझे इसके लिए आप ट्रेनिंग दें। तो वो हर 6 महीने में या 3 महीने में उनका प्रोग्राम्स रहते हैं, उसमें आपको बुलाएंगे और फिर आपको पूरी तरह से वो गाइड करेंगे। आप उनको पूरी तरह से सीखिए, और सीखने के बाद उसी कम्युनिटी में आप जो है उनको एक शो देंगे, तो उनको भी खुशी होगा। हफ्ते में एक बार आप शो बना के दे सकते हैं, उनका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का काम ये, जो उनके आसपास के लोकल टैलेंट हैं उनको प्रमोट करना ही है, तो निश्चित तौर पे वो हेल्प करती हैं। अगर आपके पास में कोई रेडियो स्टेशन है तो निश्चित उनके पास जरूर जाइए आप, वो जरूर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है रोशनी जी। और कुछ आपका सवाल
का जवाब मिल गया? थैंक यू सो मच। और खासकर मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी इस लाइव शो आप इतनी अच्छी तरह से मैनेज करती हैं, इवन दो यहाँ पे नेटवर्क इशू होकर भी इसके लिए मैं तो आपकी बहुत तारीफ करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और किसी के पास, शिवानंद, कोई क्वेश्चन है आपके पास? नो सर, नो सर। अच्छा, आपको ठीक है। संगीता जी ने एक मैसेज किया है, यही प्रोसेस ऑफ होस्टिंग कमर्शियल रेडियोस में भी लगा हुआ है ना? कमर्शियल रेडियो में भी टॉपिक पर टॉक शो होते हैं ना? डिफरेंस क्या है होस्टिंग का दोनों रेडियो में? चलिए संगीता जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कम्युनिटी और कमर्शियल रेडियो में प्रोग्राम तो सेम होते हैं, लेकिन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में जो चीज़ें होती हैं वो घरेलू चीज़ें, जैसे कि आप उसको एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है और एक छोटा सा कंप्यूटर में जो है आप एडिट करते हैं, और वही चीज़ कमर्शियल में जब जाती है तो थोड़ा सा उसको फ्लेवर जो है प्रोफेशनल और बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जो है उस तरह का होता है, उस तरह का प्रोफेशनली उसको सेटअप मिलता है उनको। और वहाँ के जो गेस्ट भी होते हैं थोड़े से वो फिल्म इंडस्ट्री से या फिर बिजनेसमैन होते हैं, उनको बुलाया जाता है। और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में भी बुलाया तो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गवर्नमेंट के अधिकारी और कम्युनिटी लोगों को ही ज़्यादातर बुलाया जाता है। वो सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं और कम्युनिटी के लोग उस योजना से क्या बेनिफिट ले रहे हैं वो अपना बताते हैं, या उसमें कुछ उनको दिक्कतें हो तो वो उनको बताते हैं। और दोनों जगह में सेटअप जो होता है, इंस्टॉलेशन जो सेटअप है, माइक वगैरह की बात अगर हम लोग करेंगे तो वो कमर्शियल रेडियो में पूरा प्रोफेशनल सेटअप होता है, जो बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली होता है। और वहाँ पर जो रेडियो जॉकीज होते हैं वो भी पूरी तरह से जो है सक्षम होते हैं उन चीज़ों को यूज़ करने में, बताने में। और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में क्या होता है, एक तो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर समुदाय के जो लोग होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पर कम्युनिटी में सेवा भाव है, लोगों को पेमेंट्स बहुत ही नॉमिनल होते हैं और कहीं कहीं नहीं भी देते हैं, वॉलंटरी सर्विस लेते हैं कम्युनिटी वाले। और कमर्शियल में आप जानते हैं कि उनको पे स्केल भी हाई होता है, उस हिसाब से वो। और कमर्शियल रेडियो स्टेशन में जो है एडवर्टाइजमेंट्स काफ़ी होते हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट वो चला सकते हैं। और कम्युनिटी रेडियो में एडवर्टाइजमेंट कम मिलती हैं, क्योंकि छोटे एरिया में, गांव में होता है तो वहाँ कंपनीज या फिर वैसे कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्रीज नहीं होते जिसके एडवर्टाइजमेंट वो ले सकें। तो ये पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी को वो लोग उसके ऊपर ही काम करते हैं। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रन करना, इसके लिए थोड़ा सा फंडिंग का दिक्कत हमेशा रहता है, और इसलिए एनजीओ को पूरी तरह से वो उस चीज़ को चलाना पड़ता है। तो ये काफ़ी डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। जी संगीता जी, आशा करता हूँ आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मिल गया होगा आपको। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और खुशी, विक्रांत जी कहाँ चले गए आप? आप सुनाइए, आप नहीं सुनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। नहीं जी सर। एक सूफियाना जो है छोटा सा पीस जरूर सुनाइए आप, फिर हम लोग आगे मैं बढ़ते हैं। डिवोशनल सुनाऊंगी। हाँ जरूर सुनाएंगे, थोड़ी देर में सुनाएंगे, ठीक है? विक्रांत जी का होने दो, छोटा छोटा पीस सुनाइए। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा माँ हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। थैंक यू। वाह खुशी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइए इस बीच आगे बढ़ते हुए मैं एक
रेडियो स्किल्स में कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, वो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो आपको पढ़ने का शौक बहुत होना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक हो, रेडियो सुनने का शौक हो, रेडियो प्रोग्राम्स को अच्छी तरह से सुनने का शौक हो, तो आप जो है रेडियो प्रोग्राम्स होस्ट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और दूसरा, आपको लिखने का भी शौक हो। जब आप कोई चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं, शुरू में जो है आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियो पे जब आप बोलना हो तो क्या बोलेंगे, है ना, किस प्रोग्राम को किस डिजाइन से किस तरीके से उसको बोलेंगे आप, है ना। तो अलग अलग तरीका है। कोई शुरू में आते हैं तो वो अपने नाम से उस प्रोग्राम को बताते हैं, कई लोग प्रोग्राम के नाम के बाद फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग डायरेक्टली मुद्दे की बात करते हुए फिर प्रोग्राम का नाम और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग स्टाइल है हर एक व्यक्ति का, तो वो स्टाइल को आपको पकड़ना आना चाहिए। जब आप बहुत सारे स्टाइल सुनेंगे तो आप अपना एक स्टाइल बना सकेंगे, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक छोटा सा बात बताऊं, अगर रेडियो पे मैं सुबह सुबह हूँ और सुबह का जो फ्लेवर है वो एनर्जेटिक होना चाहिए, है ना। जैसे जैसे शाम में है तो शाम में कुछ और फ्लेवर होगा आपका, है ना। रात में है तो वो फ्लेवर, सुबह वाला जो जोश है वो जरूरत नहीं है। रात में फिर कैसा चाहिए, एक शांति, एक प्लीजेंट स्मूथ वे में आप उसको होस्ट करेंगे। तो हर समय में होस्ट का जो है ना स्टाइल अलग हो रहा है, इसीलिए आपकी वॉइस कैसी है, आप सुबह में अच्छा लगते हो या शाम में अच्छा लगता है आपकी वॉइस, वो भी चेक कर हो जाएगा और फिर आप उस अनुसार अपने प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। आपको प्रोग्राम करना है, मुद्दे पे करना अच्छा लगता है या फिर गानों के साथ एंटरटेन करते हुए बोलना अच्छा लगता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको आपके अंदर के स्किल क्या कहता है। उसको पहचानने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन उसके लिए वर्कआउट, एक तो न्यूज़पेपर अच्छी तरह से पढ़ना है आपको, न्यूज़पेपर अच्छी तरह से आप पढ़ते हैं, रेडियो बहुत सुनना है, रेडियो पे काम करना है, तो सारे रेडियो स्टेशन आप सुनिए। आजकल एक बहुत ही सुंदर ऐप है रेडियो गार्डन कर, तो रेडियो गार्डन में आप पूरे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को, सभी रेडियो स्टेशन को आप सुन सकते हैं। आप अपने एरिया में उसमें चले जाएंगे ग्लोब पे, तो वहाँ के लोकल एरिया रेडियो स्टेशन जितने भी हैं वो आप सुन सकते हैं। तो उसमें आप दिन भर सुनिए उसको, क्योंकि जब आप रेडियो पे कुछ करना है तो उसको सुनना पड़ेगा, हफ्ते भर तो कम से कम रेडियो आपको फुल टाइम सुनना है, तब जाके आपको वो फ्लेवर्स पता चलेंगे और फिर आप उस तरह से उन चीजों को कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको एक जोश होना चाहिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। गुड मॉर्निंग आप सभी को, फिर मिलते हैं ऐसा। और अगर वही रात को आप कर रहे हैं, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शाम में, और मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश, लेकर आया हूं कुछ गजलों का बहुत ही आनंद उठाएंगे आज मैं सबसे पहला एक बहुत ही प्यारा सा गजल आपको सुनाऊंगा जगजीत सिंह का, सुन के आपका मन खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते इस प्यारे से गजल से कार्यक्रम, और आप बने रहिए मेरे साथ, और आपका प्यारा प्यारा मैसेज अगर आ जाए तो और क्या बात है, मुझे बहुत खुशी मिलेगी आपके मैसेजेस को पढ़कर सुनाने में। तो चलिए, जब तक आप मैसेज करिए तब तक मैं आपको सुनाता हूँ ये प्यारा सा गजल। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो ये कुछ अलग अलग स्टाइल्स है, मॉर्निंग का फ्लेवर अलग, शाम का फ्लेवर अलग, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। रेडियो, आपकी आवाज, आपका पूरा ब्रेन सब काम करता है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आप लाइव शो में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि आपके मैसेजेस अलग से आते हैं, फोन कॉल्स अलग से आते हैं, और कम्युनिटी में ये सारी चीजें अकेले करते हैं। कमर्शियल में क्या होता है कि मैसेजेस रीड करने वाले अलग होते हैं, फोन उठाने वाले अलग होते हैं, तो ये डिफरेंस है वहां पर अगर आप कम्युनिटी में हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका होना चाहिए। आप मैसेज भी पढ़ रहे हैं, उसी समय कॉल आ गया तो निश्चित तौर पे मैसेज पूरा करके कॉल रिसीव करो, और फिर उसको कॉल जैसे रिसीव करेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपका कॉलर कैसा है वो भी तो आपको पता नहीं है, है ना। कौन व्यक्ति बिल्कुल अनजान है, आप किस कैबिन में बैठे हो और कहाँ से फोन आ रहा है, क्या पूछेगा वो। तो इसलिए बहुत प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए। हो सकता है कि उसकी बीवी ने कुछ कहा है, वो गाली दे आपको गुस्से में तो आप उसको रिसीव करके नमस्कार, अगर लाइव लिए तो गड़बड़, तो लाइव लेना नहीं, पहले तो उसको जो है ऑन एयर पे आप गाना चला दीजिए और फिर उसको बोलिए नमस्कार सर, बताइए रेडियो मधुबन में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
फिर अगर उसने जो उसका टोन है उसको पकड़िए कि सचमुच ये आदमी ठीक है, जीनियन है कॉलर, और वो मुद्दे पे बात करेगा, आपकी शो के रिलेटेड बात करेगा, तो उसको एंटरटेन कीजिए। अगर वो वैसा नहीं है तो उसको बोलिए सर सवेरे आपका जो है ये जो मुद्दा है वो सवेरे वाले प्रोग्राम में हमारी कंचन जी आएगी, उससे बात करिएगा, मेरा ये मुद्दा नहीं है, मैं दूसरा शो कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, रख दीजिए, खत्म हो गया। तो क्या है, उसको मना भी करना है तो प्यार से, और उसको डील भी करना है तो बड़े प्यार से। तो यहाँ पर सभी लोगों को आपको कैसे प्यार से डील करना पड़ता है, तो ये आपको पूरी तरह से प्रेम में होकर रेडियो पे बैठना पड़ता है हमें कि उन चीजों को ध्यान में रखना है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज को हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि अभी किसने गाया नहीं, अंजू जी आपने कुछ गाया नहीं, आपने कुछ पूछा नहीं, बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया। छोटा सा गीत सुनाऊं? जी सुनाइए, एक मुखड़ा सुनाइए जी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी गम की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, महक जाऊं मैं वहाँ जाके से फूल बगिया में, महके है जैसे बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बाबरिया, अपनी चोटी में बांध लो दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। जी थैंक यू। थैंक यू अंजू जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आइए अब रेडियो स्किल्स के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। रेडियो के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। रेडियो एक आपकी अपनी दुनिया है, और जहाँ से आप समाज को कुछ मैसेज देते हो, समाज को कुछ अच्छी चीज़ें देते हो, तो जब आप समाज को कुछ मैसेज देते हो तो समाज के हर तबके के हर लोगों के बारे में आपके पास जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति पेपर बेच रहा है, रद्दी बेच रहा है, उसके बारे में भी आपके पास अगर नॉलेज हो तो आप उसको लेकर भी बात कर सकते हैं, है ना। तो उनके पास रद्दी वाले बुक्स होते हैं, कोई अच्छे अच्छे किताबें भी पुराने होने के पास उसके पास जाता है, और किसके पास, उनके पास जो है फटी पुरानी किताबें भी जाती हैं, और बुक्स के पन्नों में हम लोग लिख लेते हैं रफ बुक्स, उसके भी पन्ने उनके पास जाते हैं, सब चीज़ें जाती हैं उनके पास। लेकिन अगर बहुत ही समझदार हो, एक जौहरी की तरह दिमाग रखते हो, तो वहां पर भी जाके आप अच्छी चीजें उठा सकते हैं, है ना। उसके पास बहुत सारी सुंदर सुंदर किताब होंगे, और वो किताबों में बहुत अच्छा नॉलेज होगा, तो आप वहां जाके रद्दी में अच्छी चीजें भी उठा सकते हैं, है ना। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उसके साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी आपको, और अच्छी अच्छी किताबों को अलग करके उसका वेट करके आप 10 रुपए किलो में भी लेके आ सकते हैं, जो आप बाजार में जाके हजारों रुपए में खरीद सकते थे, है ना। लेकिन आपने वहां पर क्या किया, थोड़ा सा मेहनत किया, आप उनसे दोस्ती की। किसी से बात करना, किसी से दोस्ती करना, ये भी आर्ट है। तो ये एक आर्ट होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप जो है बहुत सस्ते में और अच्छी चीजें उठा सकते हैं। अगर आपके पास आर्ट नहीं है तो निश्चित तौर पे आपको 1000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो जरूरी है कि आप कैसे, किससे क्या चीजें उठाते हो, और किस टाइप के लोग आपके साथ रूबरू होते हैं। कोई आपको मैसेज भी करेगा,
ऐसा न वैसा, आपका प्रोग्राम ये है न वो है, तो भी उसको प्यार से आपके पास मैसेज है आ गया आपके पास, लेकिन आप उसको कैसे डिलीवर करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि चलिए शिवानंद ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है और उन्होंने लिखा है उनको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम में उनको गजल के बजाय एक बहुत ही रोमांटिक गीत सुनना था। तो कोई बात नहीं शिवानंद जी, ये गजल का प्रोग्राम है लेकिन सवेरे सब रोमांटिक गीत चलते हैं, उस समय मैं आपका ये मैसेज फॉरवर्ड करूंगा, है ना। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या हुआ, शिवानंद ने मेरे को बोला अरे पागल तू ये गजल क्या सुना रहे, मेरे को तो ये गाना सुनना है, इस तरह का मैसेज था। लेकिन मैंने पढ़ा कैसे, तो उसको पढ़ने आना चाहिए, बताने आना चाहिए आपको कि उसकी बात भी हो जाए और उसको बुरा भी ना लगे, और नेक्स्ट टाइम जब वो शिवानंद आपके प्रोग्राम में मैसेज करेगा तो सर सॉरी सॉरी करके ही मैसेज करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंट ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है इसमें। हर चीज जो है रेडियो पे जब भी आप बोलेंगे तो प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए शिवानंद, आपने नहीं सुनाया तो थोड़ा सा आप सुनाइए मेरे को एक छोटा सा पीस। नमस्ते, मेरा नाम शिवानंद सिंह चौहान है और मैं आज एक किशोर कुमार जी का गीत गाने जा रहा हूँ। शिवानंद थोड़ा आगे आ जाओ, आपका वो शोल्डर नहीं दिख रहा मेरे को। अब ठीक है सर? थोड़ा आगे आ जाओ, हमेशा आप पीछे हो जाते हो, सिर्फ सर दिखता है आपका। अब ठीक है सर? ठीक है, ओके। एक सेकेंड सर। जी। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐ दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानंद। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, क्लासिकल सॉन्ग, और बड़े अच्छी तरह से आपने प्रेजेंट किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं रेडियो स्किल्स के बारे में, और लिखना बहुत ज़रूरी है आपको। शुरू में आप अपने डायलॉग्स ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप डायरेक्टली बिना, अगर फर्स्ट टाइम आप जाते हैं रेडियो पे तो निश्चित तौर पे आपको जो है अपने प्रोग्राम्स के बारे में पता होते हुए भी, जब कोई नहीं है और आपको प्रेजेंट करना है, रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्डिंग में क्या हो जाता है कि आप डायरेक्टली कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर एडिटिंग बहुत करना पड़ता है, और फिर उसमें कुछ शब्दों का अगर इधर उधर हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले प्रोग्राम जब भी आप करेंगे रेडियो पे तो सारे डायलॉग्स लिख लीजिए एक पेज पे, और जब रेडियो पे आपको रिकॉर्ड करना है, रेडियो के लिए लिखना है, तो रेडियो स्टाइल में ही लिखिए। अब पढ़ने वाला स्टाइल में मत लिखिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ प्रेजेंट करना है, जैसे प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन लैंग्वेज अलग है, राइटिंग लैंग्वेज अलग है, रीडिंग लैंग्वेज अलग है, तो वो सारी चीज़ों को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस शो के लिए लिख रहे हो, क्या लिखना है, वो प्रेजेंटिंग लैंग्वेज में, बोल के लैंग्वेज में लिखना है। जैसे आप अगर किसी ने कहा कि पीयूष जी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, तो पीयूष जी कैसा व्यक्ति है वो लिखने में अलग होगा, और पीयूष जी के बारे में जब मैं बताऊंगा तो वो अलग होगा। तो वो जरूरी है कि आप पीयूष जी के बारे में अगर समझो बोलने वाले हैं, तो शुरू करना पड़ेगा आपको, लिखना ऐसा होगा,
नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम और आज हम लोग पीयूष लाल चंदानी के बारे में बातें करेंगे। पीयूष लाल चंदानी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और एचआर में उन्होंने काफी काम किया है। उसके पहले उन्होंने मेडिकल फील्ड में बहुत सारा काम किया था, तो मेडिकल फील्ड के बारे में उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है और साथ ही साथ एचआर में अभी वर्तमान में काम कर रहे, कंसल्टेंसी चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमें जो है उनके पास जो नॉलेज है वो हमारी युवाओं के लिए बहुत काम आएगा। और युवा अगर करियर के बारे में सोच रहे हैं तो करियर में उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, उनके स्टडी के अनुसार अगर हम किसी युवा को अगर पीयूष जी से जोड़ देंगे तो पीयूष जी उनके लिए बहुत अच्छा एक पाथ फाइंडर बनेंगे। करियर को ब्राइट बनाने में, करियर चूज करने में युवाओं को अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ऐसे पीयूष जी के बारे में हम लोग बातें करने वाले, थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे और हम उनसे रूबरू होंगे। तो आइए उस बीच हम लोग सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। ये सारे डायलॉग आपको लिखने होंगे, फिर इस डायलॉग को जैसे लिखेंगे वैसे ही आपको पढ़ना भी होगा उस स्टाइल में। वो रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर एडिट होके म्यूजिक के साथ फिर वो ऑन एयर जाएगा। अगर आप लिखेंगे कुछ और जब प्रेजेंट रिकॉर्ड करने जाएंगे या बोलने जाएंगे कुछ, अगर वैसे के वैसे आप पढ़ेंगे तो जो लिखा है, जिस लेवल में लिखा है, अगर आपने लिखने के लिए लिखा है या किसी और के लिए लिखा है तो वो सारी चीजें उसमें देखनी पड़ेगी कि आपने कैसे उसको लिखा है। तो लिखते वक्त आपको बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन एक बार आपने लिखना समझ लिया, प्रेजेंटेशन स्किल्स के अनुसार लिखना शुरू कर दिया तो वो आपके लिए बहुत बड़ा काम करता है रेडियो स्किल्स के लिए। तो इसीलिए जरूरी है कि व्हेन यू राइट उस बोल वाले लैंग्वेज को लिखना है, तो ऐसे नहीं लिखना है। पीयूष जी के बारे में कोई ऐसे नहीं लिखना है वहां पर, तो ये इम्पोर्टेंट है। पीयूष जी के बारे में पढ़ना जरूर है, ऐसे उनका पढ़ना है और लिखना अलग है। आपको एक डायलॉग लिख, क्योंकि आपको डायलॉग के अनुसार लिखना है। एक डायलॉग, फिर उसके बाद म्यूजिक, फिर एक डायलॉग, फिर गाना, फिर एक डायलॉग, फिर उसके बाद गेस्ट के साथ बातचीत करना। तो वो एक सीक्वेंस अलग बनता है शो का, वो सीक्वेंस के अनुसार आपको लिखना है और फिर उसको रिकॉर्ड करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से उन चीजों को करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष जी, और कोई सवाल? कंचन जी, कोई सवाल है आपके पास? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा पर्सनल भी लेवल पे है, कि ये सारी बातें जो आपने बताई हमें, एक आरजे के बारे में, एक रेडियो स्किल्स के बारे में, तो ये सारी चीजें भाई आपके अंदर बचपन से थी या आपने इसको गेन किया है? जी जी जी, एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं रेडियो सुनने का बड़ा फैन था। मैं बहुत ज्यादा, मना जैसे कहो ना, 12-12 घंटे मैं दिन में रेडियो सुनता था। एक्चुअली में हुआ कैसे कि मैं जहाँ पर जॉब करता बॉम्बे में, मेरी नाइट ड्यूटी लगती थी। एज ए केमिस्ट मैं वहाँ काम करता था, तो मेरी नाइट ड्यूटी लगती थी। तो नाइट में थोड़ा सा रश कम होता था और जो हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं उनके लिए मेडिसिन को बना के मेरे को सेट करके रखना होता था। तो आराम से बना के रखना होता था, कस्टमर्स कम आते थे, तो मैं रेडियो थोड़ा सा वॉल्यूम हाई करके सुना करता था रात में। तो नाइट में जो भी प्रोग्राम चलते थे अलग अलग स्टेशंस के, वो सारे रेडियो स्टेशन के मैं सुनता रहता था। अगर 12 बजे कोई रेडियो स्टेशन रेनबो बंद हो गया तो दूसरा कमर्शियल रेडियो तो रिपीट मोड पे सब लगा देते, तो वो फिर मैं सुनने का। तो ऐसे करके मैं सारा पूरा रात भर जो है रेडियो ऑन करके सुनता रहता था, अपना काम भी करता रहता। तो रेडियो का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी लिसनिंग पावर भी बढ़ती है, आपका एंटरटेनमेंट भी होता है और आप काम करने में एक्टिव भी रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट है, वरदान है लोगों के लिए। वही चीज टीवी अगर देखते हैं तो वो सिर्फ देखने में आपका पूरा दिमाग भी जाएगा, आंखें भी उधर अटक जाएगी, काम नहीं कर सकेंगे आप। लेकिन रेडियो सुनते हुए काम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट लोगों को मिलता है। तो वो चीजें मैंने रात, मतलब 3-4 साल तक मैंने अच्छा रेडियो रात में सुना। तो उसके बाद मुझे ये सारी चीजें गॉड गिफ्ट हो गया फिर। और फिर मैं जहाँ माउंट आबू में हूँ वहाँ पर रेडियो स्टेशन शुरू हो रहा था, तो शुरू से ही मुझे जो है रेडियो स्टार्ट से ही फर्स्ट वॉइस मेरा ही वहाँ पर प्ले हुआ था ऑन एयर। तो वहीं से मेरा जो है शुरू हुआ और वहाँ पर अभी बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स मैं करता हूँ और उसी के माध्यम से ये भी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए 10 साल हो गया मुझे रेडियो करते करते। तो ये सारी चीज़ें बस सीखी हैं, सुनते सुनते सीखी हैं।
और बॉम्बे में एक रहेजा कॉलेज करके हैं, वहाँ पर हमने, और शुरू में कोर्सेस नहीं होते थे, वर्कशॉप होते थे उस समय, तो वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था जहाँ पर रेडियो जॉकीज खुद आके हमको ट्रेन करते थे। तो हमको एक अच्छा ये मौका मिला कि मैं डायरेक्ट रेडियो जॉकियों से बैठकर ट्रेनिंग लिया था, तो वो एक प्लस पॉइंट रहा। और उनकी जो अनुभव की बातें हैं वो मेरे पास आ गई, तो उसका जो है एक अच्छा रहा। और वहाँ हम लोग की जो ट्रेनिंग होती थी वो भी बड़ी एकदम स्ट्रॉन्ग। हमारे जो टीचर्स होते थे वो हमको जब तक पूरा होमवर्क नहीं करते, रोज होमवर्क मिलता था, उनके सामने ही पूरा होमवर्क करता, जब तक नहीं करेंगे घर नहीं जाने देते थे। तो वो एक बहुत बड़ा मना बेनिफिट ही रहा। हम लोग तो पहले मन में वो टीचर को बहुत कोसते थे कि भाई कैसा टीचर है यार, अभी टाइम हो गया, 9 बज गए सवेरे, शाम 4 से लेकर 9 बज गए तब भी छोड़ नहीं रहा है। 11, 12 बजे तक हमको रुकाते थे, क्योंकि होमवर्क उनको पूरा ही करके देना था। तो वो भी रुकते थे, तो फिर हम लोग ऐसे ऐसे करके फिर वो कर ही लेते थे। तो इस वजह से वो चीजें। और ये मुस्कुराहट आपकी जो है रमेश भाई, आपकी मुस्कुराहट बहुत फेमस है पूरे तरंग चैनल पे, पूरे रेडियो मधुबन पे। तो ये भी बचपन से ही है या इस पे भी आपने कुछ इम्प्रोवाइज किया, कुछ वर्क किया इसके ऊपर भी? नहीं, एक्चुअली में मेरा ना ये बचपन से, एक्चुअली में क्या हुआ, एक जगह केमिस्ट में ओनर मेरी इस आदत से बहुत परेशान होता था, क्योंकि मैं कुछ अगर गलत भी करता और वो डांटता तो मैं हंस लेता, तो तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डांट रहा हूँ और ये हंस क्यों रहा है। मेरी तो नेचर थी हंसने की, लेकिन वो बहुत भड़कते थे, लेकिन मेरे को तो अपनी हंसी रोक नहीं रखती थी और मैं हंस लेती। तो कुछ जगह पे मेरे ये हंसी जो है दूसरों के लिए नुकसान ट्रिगर भी बन जाती है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मेरा आदत है। तो बहुत बड़ी क्वालिटी है रमेश भाई, बहुत बड़ी क्वालिटी। आज की डेट में लोग जबरदस्ती मुस्कुराते हैं, सेल्फी खिंचवाने के लिए जबरदस्ती स्माइल देते हैं, और आपको भगवान की तरफ से ये देन है, ये नेचुरल चीज है जिसकी आज की युग में लोगों को बहुत जरूरत है। इस हंसी की, इस मुस्कुराहट को देख के ही आधा मन तो ऐसे ही खुश हो जाता है रमेश भाई। सही बात। बहुत बड़ी देन है भगवान की आपको, बहुत बड़ी। जी। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छे से आपने बताया। जी शुक्रिया, शुक्रिया। कंचन जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? मैं क्या पूछूं, कुछ कहना भी चाह रही थी, जो आप बेटियों के लिए कह रहे थे सर, बेटियों को पढ़ाना, उस टॉपिक पे आप कह रहे थे ना, तो मैं कुछ एक अपने घर की बात में शेयर करना चाहती हूँ, इजाजत देंगे आप? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है रमेश जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरे घर में मेड आती है, उसकी बात बताने जा रही हूँ मैं। ये बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए ये बातें, कई मतलब होते हैं ऐसे कि हेल्प नहीं करते। जो मेरी मेड आती है वो बिहार से है, तो शुरू में तो अजीब सी चिड़चिड़ी सी थी वो, है ना। फिर थोड़े दिन काम पे आती थी और ऐसी दुख सुख की बातें भी करती थी। तो उसकी बेटियां भी हैं और बेटा भी है एक। तो वो ये कह रही थी कि मतलब मुझे बेटे को पढ़ाना है, बेटियों को तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सोच में पड़ गई, क्यों भाई बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाना? बेटियां दूसरे के घर में मतलब पढ़ाई हो जाएगी, मतलब उनको पढ़ा के कोई, मतलब इस तरह का थिंकिंग रखती थी वो। तो मैंने कहा देख, तेरे घर में भी बेटा है, बहू आएगी, अनपढ़ बहू लाएगी, इसका मतलब कैसे वो गृहस्थी करेगी आगे, है ना। तो मैंने उसको ऐसा कहा, तो मैंने कहा कि तू काम छोड़, अभी गांव जा और तू अपनी बेटी को पैसे दे के, थोड़ी आजकल सरकारी स्कूल में बहुत सारी मतलब ऐसी फैसिलिटीज हैं, लड़कियों को सरकार पैसे भी देती है, जहाँ पे लड़कियां पढ़ती है उनको उल्टा पढ़ने के पैसे मिलते हैं। बहुत सारी मतलब सरकार ने ऐसी सुविधाएं दे रखी है और हेल्प भी करते हैं ना। तो मैंने उसको ये सारी चीजें बताई। तो आज मतलब 6-7 साल हो गया इस बात को, अभी भी वो मेरे घर पे आती है, मतलब काम करती है, उनकी बेटियां भी आती है, कभी वो नहीं आती तो उसको भेज देती है। तो उसने अभी पढ़ाया, सबसे बड़ी बेटी को तो उसने नहीं पढ़ाया, फिर भी नहीं पढ़ाया कि बड़ी हो गई है, अब 18 साल की हो चुकी थी। तो बाकी 2 बेटियों को वो पढ़ा रही है, दोनों 6th में गई है।
तो बेटा भी उस सरकारी में उसने पढ़ाना शुरू किया और बेटियों को भी पढ़ाना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि मैंने ना एक बड़ा-सा मतलब बड़ा काम किया है, जैसे लगता है। ऐसे सोशल तो नहीं हूँ मैं, कुछ थिंकिंग ऐसे रखती हूँ कि मतलब थॉट्स मेरे कुछ ऐसे रहते हैं कि किसी का भला हो जाए, कुछ कर दें, मतलब पैसे से हेल्प नहीं कर सकते, वैसे बातों से मोरल सपोर्ट बोलते हैं ना। तो जब आप बेटियों के बारे में बोल रहे थे ना, मेरे को माइंड में आ गया ये चीज़ कि मैं बताऊँ आज, मुझे मौका मिला है। वैसे तो मैं बोलती हूँ कहीं-कहीं, जैसे ऐसे फ्रेंड्स में बोलती हूँ कि ऐसी जब ये टॉपिक शुरू होता है, कुछ ऐसी बातें होती है गॉसिप जैसा, तो वहाँ पे मैं बोलती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि और भी लोगों के साथ ऐसा होगा, और होके कि घर में आती होंगी, उनको शायद ना बोलती हों, मन में नहीं आती हैं कई चीज़ें, है ना, कि क्या कहना, क्या नहीं कहना, अपने-अपने मतलब में मतलब काम कराओ और जाओ। तो ये चीज़ थी सर, मुझे कहना था। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू कंचन, बहुत बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। और सबको करना चाहिए, ये ज़रूरी है कि बेटियों को हम लोग प्रमोट करें, उनको पढ़ाएं और उनको हेल्प करते रहें आगे बढ़ने के लिए, समाज में उनका स्टेटस बना रहें। और शहरों में तो ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं आजकल। तो शहरों में सभी बच्चियां जो हैं अच्छा पढ़ती भी हैं, अच्छा पोजीशन पे हैं। और आप भी अभी बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो ये देख के मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि बेटियां आगे आ रही हैं और अ, गाने भी गा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा टैलेंट है आपके अंदर और ये सभी को सीखना चाहिए। हमारी खुशी भी हमारे साथ हैं, वो भी गाना गा रही हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए मोटिवेशन है और आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में रेडियो स्किल्स के बारे में आशा करता हूँ सभी चीज़ें मैंने बता दी। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पूरा करेंगे। है ना। तो थैंक यू सो मच पीयूष जी, थैंक यू सो मच कंचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, एंड बहुत बहुत खुशी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं। इसी तरह आप आते रहें। खुशी ने खुद मेरे को मैसेज किया कि मैं भी आ सकती हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, आपके लिए मैं लिंक भेजता हूँ। तो वो आई हैं। और विक्रांत जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए मित्रों, आज के इस प्रोग्राम में हमने रेडियो स्किल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। अगर फिर लगता है कि आपको और ऐसी जानकारी चाहिए तो निश्चित तौर पे हमें मैसेज कीजिए। इस तरह के बीच बीच में प्रोग्राम्स करते रहेंगे आप सबके लिए। एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही उत्साहवर्धक और अनुभव युक्त सेशन का संयोजन करने वाले आरजे रमेश भाई जी का तहे दिल से धन्यवाद। सचमुच आपने तो कमाल का प्रस्तुतिकरण किया। इस प्रकार से आपने श्रोताओं को एक सूत्र में बांध के रखा और साथ ही उनसे उनकी कलाओं को प्रस्तुत करने का उत्साह दिया। उससे हमारे दर्शकों को और हमारे प्रशिक्षण में सहभागियों को निश्चित प्रेरणा मिली। पुनः आपका धन्यवाद। ओम शांति।